नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन और आज का दिन बेहद खास है। जी हाँ, जैसा कि 5 अगस्त को शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था और आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। मंदिर का निर्माण शुरू होगा। नया मंदिर बहुत ही भव्य और खूबसूरत होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री अभी-अभी अयोध्या पहुंचे हैं। और 12:15 बजे के करीब का मुहूर्त है, जैसा कि आप सभी को जानकारी है और इसमें देश के कई दिग्गज वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन जैसा कि कोरोना को लेकर संकट गहराया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा गया है, गिने-चुने लोग ही इसमें शरीक हो पाएँगे। तो मैं आपको एक बार दृश्य दिखाती हूँ अयोध्या का इस वक़्त की। यहाँ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और दृश्य कैसा है वहाँ पर। जो लोग वहाँ पहुँचे आप देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और गिने-चुने लोगों को ही निमंत्रण दिया गया है, जिसमें मोहन भागवत तो ज़रूर होंगे और साथ ही होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अ, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भगवा और मंदिर अभियान आंदोलन के जो प्रमुख ध्वजवाहक रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल होंगे और कोरोना के कारण थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं। वरिष्ठ नेता भारती सरयू के घाट पर हैं और वो जब पूरा का पूरा कार्यक्रम का समापन होगा तब वो रामलला के दर्शन को पहुँचेंगी। और मुरली मनोहर जोशी जो कि भाजपा के दिग्गज वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है, वो भी वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे और कार्यक्रम का वो शामिल हो पाएँगे। तो आप देखिए ये जो दृश्य आपके सामने चल रहा है, ये इस वक़्त अयोध्या का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँच चुके हैं। लेकिन रामलला के दर्शन करने से पहले वो जाएँगे हनुमानगढ़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमानगढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि पहले वहाँ के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तभी जो है मनोकामना पूरी होती है और राम लला के दर्शन को पूर्ण माना जाता है। और चित्रकूट देश भर में जो माहौल है, वो जोश का है, उल्लास का है, राममय हो चुका है पूरा का पूरा वातावरण। और ऐसे में चित्रकूट जो कि भगवान राम जहाँ पर जाके 11 वर्ष से अधिक का समय बिताया था, वहाँ इस वक़्त माहौल कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वहाँ से सीधे जुड़ रहे हैं महंत दिव्य जीवन दास जी, जो कि महंत भरत मंदिर रामघाट चित्रकूट के हैं और वो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। महंत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो ये तो एक ऐसा अवसर है जिसका मतलब सदियों से इंतज़ार था लोगों को। कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को इस वक़्त? बहुत ही बड़ी सुखानुभूति हो रही हम लोगों को, बहुत बड़ा उल्लास है क्योंकि चिर प्रतीक्षित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मभूमि स्थल जहाँ पर रामलला विराजमान थे, पुनः वहाँ पर भगवान राम बहुत समय के पश्चात बहुत बड़े संघर्ष के बाद विराजमान होने जा रहे हैं। उसका शिलान्यास हो रहा है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा। बहुत ही हर्ष उल्लास है सारे संतों में, चित्रकूट के सारी जनता में, सारे श्रद्धालुओं में बहुत बड़ा ही आनंद आ रहा है। कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं पर भंडारे चल रहे हैं और कहीं पर जो है अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। गंगा जी के किनारे तट पर दीपों के माध्यम से दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं और सब जगह साजो सज्जा, बहुत ही हर्ष उल्लास का समय यहाँ पर लग रहा है। जैसे राम अयोध्या जाने के पूर्व जिस प्रकार चित्रकूट पधारे थे, ठीक वही परिस्थिति यहाँ पर भी है। रावण का वध करने के पश्चात चित्रकूट भगवान राम एक बार पधारे और उनका स्वागत सत्कार यहाँ के साधु संतों ने जिस प्रकार से किया था, वही स्थिति आज भी है। बहुत बड़ा हर्षोल्लास है, बहुत बड़ी खुशी की उमंग की लहर लोगों में इस समय चल रही है। ऐसा लग रहा है कि राम पुनः इस लोक में पधार रहे हैं। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि राम जी पुनः वहां पर विराजमान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रभु श्री राम चल करके और यहाँ चित्रकूट की भूमि में आएंगे और इसके पश्चात अयोध्या जाएंगे, वही प्रतीति यहाँ पर हो रही है। जैसा कि तुलसीदास जी को यहाँ पर दर्शन हुआ,
चित्रकूट के घाट पर भय चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जी जी, चित्रकूट की कलयुग में का वर्णन तो हर जगह है। तुलसीदास जी ने, कालिदास जी ने, वाल्मीकि जी ने किया है। और चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, भाई नहाए सरित बर सिया समेत दो भाई। वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन, इसकी महिमा का वर्णन, जहाँ की भगवान श्री राम और सीता मैया, इन लोगों ने स्नान भी किया था वहां के नदी में। तो चित्रकूट जो है उसका भगवान राम से, मैं चाहूंगी उसके बारे में बताएं कि कितना गहरा रिश्ता है दोनों का। चित्रकूट का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है भगवान राम का, प्रभु श्री राम का। इसलिए क्योंकि माता जानकी जी के, सीता जी के हृदय स्थल पर चित्रकूट विराजमान हो गया। माता जानकी जी को पति का सहकार और जो प्रकृति का सहकार मिला, वो अन्यत्र न अयोध्या में मिल पाया, न जनकपुर में, कहीं भी नहीं मिल पाया। इसलिए माता जानकी जी के हृदय स्थल पर चित्रकूट विराजमान हो गया। और जब माता जानकी जी के हृदय स्थल पर चित्रकूट है, तो भगवान श्री राम के हृदय स्थल में माता जानकी विराजमान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। यहाँ पर चित्रकूट में सदा सर्वदा प्रभु श्री राम का निवास है। कदाचित चाहे जो भी कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कोई भी युग हो, हर युग में प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान रहते हैं। अन्यत्र तीर्थों में भले उनका लोप हो जाए, लेकिन चित्रकूट में कभी भी उनका लोप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से उनका गहरा संबंध है, अमिट संबंध है। और साधु संत इसको सुख विलास भूमि के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यहाँ पर जो सुख की अनुभूति मिली, ऋषि मुनियों का संग मिला, अत्रियादि मुनिवर बहु बसही करहि जोग जब तब तन कसही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय में विराजमान ऋषि मुनि यही चित्रकूट में बसते आए, यही तपस्या करते आए। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने इंगित किया था कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांत चुपासु। आपके लिए इस समय सारे भूमंडल में, सारी सृष्टि में एक ही ऐसा स्थल है, वो है चित्रकूट, जहाँ पर आपके निवास की सारी सुविधाएं हैं। जैसे आप वन में विचरण कर रहे हैं, उसके सुयोग्य है। आपको वनवास काल का बहुत बड़ा समय यही व्यतीत करना पड़ेगा। तो भगवान राम 11.5 वर्ष तक, 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन की अवधि तक चित्रकूट में ही निवास किए। अगर जयंत की घटना न होती तो सारा वनवास काल ही उनका यही चित्रकूट में व्यतीत हो जाता। लेकिन जयंत की घटना क्रम से भगवान राम को ऐसा लगा कि अब यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी, और जिस हेतु से मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, वो वनवास का समय, वो हमारी उद्देश्य जो है, लक्ष्य, उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए जो है हमें अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो 11 वर्ष 6 माह 18 दिन की अवधि के पश्चात ही प्रभु श्री राम अपने लक्ष्य के लिए, रावण के वध के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। और रावण का वध करने के पश्चात पुनः वो चित्रकूट की भूमि पर आते हैं, क्योंकि चित्रकूट की भूमि से उनको बहुत बड़ा लगाव था, गहरा लगाव। इसी कारण से चित्रकूट निरंतर उनके हृदय स्थल में बस गया। और आज भी भगवान राम यहाँ पर सदैव विद्यमान रहते हैं। ये उसकी प्रतीत जगह जगह पर यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसा कि अयोध्या में जन्म लेने वाले अयोध्या में राम जन्मभूमि, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही अयोध्या है, राम जी यहीं ही निवास कर रहे हैं। वहां पर शिलान्यास हो रहा है, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है हम लोगों को, साधु संतों को, श्रद्धालुओं को, यहाँ के नागरिकों को लग रहा है कि यहीं पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यहीं पर रामलला पैदा हुए, यहीं राम जी आ रहे हैं, यहीं पधार रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति कदाचित कभी कभी होती है, कहीं कहीं होती है, जो अनुभूति चित्रकूट में हो रही है। संपूर्ण हर्षोल्लास के साथ जिस प्रकार से अयोध्या में दीप प्रज्वलन, भंडारे और संकीर्तन, अखंड रामचरितमानस का पारायण हो रहा है, ठीक वही परिस्थिति चित्रकूट में भी है। चित्रकूट उससे कहीं कम अवस्था में नहीं है, परम उल्लास में है, हर्ष में है कि हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने दिन तक निवास किए, पुनः उनका आगमन हो रहा है। तो बहुत ही हर्षोल्लासित हैं और सदा सर्वदा
यहाँ पर भगवान राम का संबंध है। इसीलिए कहा गया है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। यहाँ पर जो भी विपत्ति वाला व्यक्ति है वो आता है, जिस प्रकार से राम जी और रहीम जी यहाँ पर आकर के अपने विपत्ति काल समय को व्यतीत किया। इसलिए जो है चित्रकूट के पर्वत भी जो श्रद्धालु भक्त हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो गए। कामद भेगी राम प्रसादा अवलोकत भरत विषादा, यानी कामनाओं को प्रदान करने वाले यहाँ के पर्वत हो गए। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, भगवान श्री राम की बहुत बड़ी यहाँ पर कृपा है और यहाँ की भूमि से बहुत बड़ा लगाव है। देवतागण भी यहाँ की भूमि को तरसते हैं। चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृणजात, पुण्य पुंज सब कहें धन्य देव दिन रात। देवतागण यहाँ की भूमि की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि है यहाँ के तिनके भी धन्य हैं, हमको तो यहाँ पर वास करने के लिए नहीं मिल रहा है। ये निरंतर प्रभु श्री राम का साहचर्य प्राप्त कर रहे हैं, सामीप्य प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ का तिनका धन्य है और हम अछूते हैं प्रभु श्री राम के सामीप्य से। यह निरंतर उनके साथ लगा हुआ उनका सामीप्य प्राप्त कर रहा है। तो चित्रकूट भूमि के लिए जो है देवतागण भी तरसते रहते हैं। और यहीं पर जो है औरंगजेब जैसा जो मंदिरों को तोड़ा सारे देश में, वो यहाँ पर आकर के नतमस्तक होता है और वो बालाजी के मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराता है। कितना विरोधाभास यहाँ की भूमि पर, अनेकानेक ऋषि मुनियों की भूमि का यहाँ पर इतिहास मिलता है। और भगवान श्री राम, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव त्रयी तीनों की ये भूमि है, अनादि भूमि है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया, भगवान शिव यहाँ तपश्चर्या में लीन हुए और भगवान राम ने अपना वनवास काल व्यतीत किया और यहीं से वो शक्ति की प्राप्ति की। उनको पता था कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में ही इस समय शस्त्र और शास्त्र दोनों शक्तियों की निधि छिपी हुई है। उनके बगैर रावण जैसे त्रैलोक विजयी को पराजित करना संभव नहीं है। तो सकल मुनिन के आश्रमन ही जाय जाय सुख दीन। भगवान राम सारे ऋषि मुनियों के यहाँ जा जा करके और उनके सामीप्य को प्राप्त करके, उनसे गुण प्राप्त करके, विद्या धारण करके, अनेक अवधारणों को प्राप्त करके वह शक्तिशाली बने और इसके पश्चात यहीं से ही वो रावण को वध करने में सक्षम हुए और यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने लगे। और इस प्रकार से चित्रकूट की भूमि ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम बनाया। इसके पहले वो दशरथ के पुत्र थे, लेकिन यहाँ से उनको बहुत बड़ी शक्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए चित्रकूट का बहुत बड़ा अनूठा भगवान राम के जीवन में महत्व रहा और बहुत बड़ा महत्व रहा। इसलिए चित्रकूट की अलौकिक भूमि जो निरंतर देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बहन जी, इस वक्त हम स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहले पहुंच रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन पहले करने से ही जो की प्राप्ति होती है और जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम वहां पर रहते हैं, वास करते हैं। तो ये तस्वीरें दर्शक सीधे देख सकते हैं जो कि हनुमानगढ़ी से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो बढ़ेंगे शिलान्यास की तरफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारिजात का एक पौधा भी रोपने वाले हैं। तो क्या होगा उसका महत्व, ये हम आपको बताते रहेंगे और समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। महन जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि चित्रकूट की महिमा तो अपरंपार है और आप लोग सब लोग राम भक्ति में इस वक्त डूबे हुए हैं। आप देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर पहले हैंड वॉश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, क्योंकि अभी
संकट भी इतना ज्यादा गहरा है कि पहले उन्होंने हाथ धोया है, सफाई बरत रहे हैं पूरी तरह, क्योंकि एक सफर के बाद वहां पहुंचे हैं, और फिर वो मंदिर में दर्शन के पहले हाथ धोकर दर्शन के लिए बढ़ेंगे। तो जी महंत जी, आप चूंकि वहां का माहौल जरूर राममय होगा, चित्रकूट है, तो आप लोगों ने क्या खास तैयारियां की हैं आज वहां पर चित्रकूट में? चित्रकूट में आज संत लोग जो है अनेकानेक कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में बहुत बड़ा पौधारोपण का, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, और वहां पर संकीर्तन चल रहा है, भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, और इसके साथ ही अखंड रामचरित मानस का पारायण भी चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से लगभग लगभग बहुत से मंदिरों में जी संकीर्तन का आयोजन, और इसके साथ ही अखंड रामचरित मानस का पारायण, और साथ ही सायंकाल दीप प्रज्वलित करके मां मंदाकिनी के तट को शोभायमान करेंगे। बहुत बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं निरंतर। सायंकाल संपूर्ण घाटों को, मंदाकिनी माँ के घाटों को जो है सजाया जाएगा दीपों के माध्यम से और लाइट के माध्यम से। इतना ज्यादा सजाया जाएगा कि लगेगा कि वास्तव में अयोध्या में जिस प्रकार से सजावट हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आगमन पर उनका स्वागत किया, वही स्वागत यहाँ पर भी करने की तैयारी चल रही है। सम्माननीय मोदी जी और सम्माननीय योगी जी जो भव्य दिव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा लग रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये अयोध्या नहीं है, राममय नहीं है, ये पूर्ण रूप से राममय हो चुकी है। सारे भक्तों के, सारे संतों के हृदय स्थल पर आज भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, राम लला विराजमान हो रहे हैं। उनको बहुत बड़ा हर्षोल्लास है, खुशी है। कहीं नृत्य कर रहे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं भजन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भगवान राम का अभी अभी जन्म हो रहा है, पहले नहीं हुआ, आज ही उनका जन्म हो रहा है, आज ही उनका अवतरण हो रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, ऐसी प्रतीत न हो करके ऐसा लग रहा है कि राम जी स्वयं इस समय चित्रकूट चले आ रहे हैं, पधार रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। ऐसी प्रतीत सारे साधु संतों में, और सभी लोग हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं, खुशी में, कहीं नृत्य कर रहे हैं। तो अनेकानेक रंगारंग कार्यक्रम चित्रकूट में भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर के शिलान्यास को लेकर के हो रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास है, बहुत बड़ी खुशी है इस समय चित्रकूट के सारे संतों में, सभी जनता जनार्दन। जी महंत जी, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, और साथ में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दर्शन के बाद अभी आप देखिए मंदिर परिसर की परिक्रमा उन्होंने की है, और साथ ही उन्हें भगवा एक वस्त्र जो है वो धारण कराया जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, साथ में है पीछे योगी आदित्यनाथ। तो अब आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री का जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा, और रामलला के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी के बाद वो जाएंगे। तो महंत जी, आपसे बात चल रही थी कामदगिरी पर्वत के बारे में, कुछ बताइए ना, चूंकि चित्रकूट में है, क्या महत्ता है उसकी? कामदेभे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। ये भगवान राम की तपस्या से, ऋषि मुनियों की तपस्या से इतना पावन और पवित्र हो गया, इतना पुण्य बढ़ गया इन पर्वतों का, कामतानाथ जी पर्वत का, कि ये जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जनता जनार्दन आती है, भक्तगण आते हैं, वो श्रद्धा से इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, और कोई न कोई इनके मन में इच्छा रहती है। और ऐसा हमारे ग्रंथों में और सब जगह वर्णन मिलता है कि जो भी इच्छा लेकर के कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं, मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं, उनको निश्चित रूप से उनका इच्छित फल की संप्राप्ति होती है।
और उनको बहुत बड़ा लाभ होता है जीवन में। कई भक्तों ने, सूरत के एक भक्त थे, उनका जब सारा उद्योग धंधा नष्ट हो गया तो वो यहाँ की शिला ले जा करके ले गए और घर में रखा। एक संत ने कहा कि ये शिला रखो, और तत्पश्चात बाद में वह सोने का हो गया। तो कहा भी गया, सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। माने सुवर्णमय है, चांदीमय है, और अनेक रत्न जवाहरातों से युक्त ये पर्वत है। अर्थात जिसकी जो मनोभावना है, स्वर्ण की, चांदी की, जिसकी भी संप्राप्ति की, वो सब कुछ देने वाला यह पर्वत है। सन्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोट अगनासों तबहि। सन्मुख हो जाए जीव और इच्छा रख करके भगवान की परिक्रमा करे, कामतानाथ जी की, और वो उनका नाम लेते हुए करे, तो निश्चित रूप से उसके मनोनुकूल, इच्छा के अनुकूल जो है फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए चित्रकूट में कामदगिरि का बहुत बड़ा महत्व है, माँ मंदाकिनी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि माँ मंदाकिनी भी अत्रि महाराज की पत्नी थी, अनुसुईया, उनके तपोव्रत से इनका इस लोक में आगमन हुआ। सारी सृष्टि में जल की स्थिति नहीं थी, अवर्षण के कारण से जल का संकट था। अत्रि महाराज ने जल की पुकार की और माता अनुसुईया जी ने देखा कि उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं भी जल की संप्राप्ति नहीं थी, सारे जलाशय खाली थे। उस समय माँ अनुसुईया जी ने माँ गंगा जी को पुकारा, और गंगा जी की एक धारा जो है, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से पूर्व में किए गए पापों का क्षार होता है, लेकिन इस माँ मंदाकिनी में स्नान करने से पूर्व में किए गए पापों का क्षार तो होता ही है, साथ में जो आने वाली भावी पीढ़ी है पापों की, उसका भी विनाश होता है, वो भी नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये अचूक भूमि है, यहाँ पर आने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही पुण्यदायी स्थल है चित्रकूट, इसीलिए लोग यहाँ पर आकर के माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं और भगवान कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं, ये मानते हुए कि प्रभु श्री राम यही हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही श्रेष्ठ पर्वत है, इसी कारण से यहाँ पर लोग आकर के इनके दर्शन करते हैं। जी महन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने चित्रकूट की महिमा पर बातचीत की और कैसी अनुभूति हो रही है आपने बताया। पूरे देश में जो हर्ष उल्लास का माहौल है वो बिल्कुल राममय हुआ है। हर तरफ चारों ओर दीपोत्सव और जो एक तरह से लोग इसके पूरे उल्लास के साथ इस कार्यक्रम, इस जो आयोजन है उसको आनंद उठा रहे हैं उसका। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम में हमारे माध्यम से अपडेट लेते रहेंगे। महन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, आपके चैनल को, कि आपने भक्तों की सटीक पहचान की, भक्तों के हृदय की मनोभावों के अनुकूल आपने वर्तमान समय को दृष्टिगत कराया। आपने धर्म को बहुत ऊपर उठाया, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब वो आगे बढ़े हैं और थोड़े ही देर में, अब चूंकि आज 5 अगस्त है, थोड़े देर में भूमि पूजन होना है अयोध्या में राम जन्मभूमि पे बनने वाले मंदिर का। तो बहुत इंतजार है भक्तों को, राम के चाहने वालों को। तो हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो तस्वीरें कि ये जो मंदिर है वो बनकर कैसा लगेगा। आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर का स्वरूप कितना भव्य होगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत होगी ये, और इसमें पहले तो 3 गुंबद होने थे, अब वो 5 गुंबद उस पर बनाए जाएंगे।
मंदिर परिसर जो है उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी बढ़ा दिया गया है और मंदिर की ऊंचाई पहले से 33 फीट अधिक कर दी गई है और गुंबदों के नीचे श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो वहां आराम कर सकें, भजन कीर्तन कर सकें। गुंबदों के नीचे आप देखिए कितना भव्य, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भव्य इमारत है। इसमें हर मंजिल पर कई स्तंभ बनाए जाएंगे, 108 स्तंभ, और पहले के प्रस्तावित जो नक्शा था मंदिर का उससे ये ज्यादा भव्य, विशाल और सुंदर होगा। तो थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे। बहुत थोड़े देर का ये मुहूर्त है, 32 सेकंड का, 12:15 बजे के करीब का वक्त है। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी लेती हूँ इजाजत, थोड़ी देर में फिर लौटती हूँ।